श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पूजा के व्रत के नियम क्या होते हैं, क्या हम पहली बार व्रत कर सकते हैं, और आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत हम कैसे करेंगे, पहली बार कैसे करेंगे, महाशिवरात्रि का पूजन किस प्रकार से करें, और महाशिवरात्रि में क्या खा पी सकते हैं, और महाशिवरात्रि का व्रत हमें कैसे करना है। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 2026 में 15 फरवरी दिन पड़ा है रविवार। इस दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा दिन होता है। भोलेनाथ जी जो भी भक्त इनके जो भी विधि विधान से और बड़ा ही खास होता है, तो उनके लिए पूजा बहुत ही मान्य रखती है। आप शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह जल्दी से उठे, आपको पानी गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना है। और देखिए, शिव जी की पूजा में सर धोना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, बच्चे हैं, कोई भी क्यों ना हो, बाल धो के ही इस दिन स्नान करें। और आपको पूर्ण रूप से शुद्ध यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए शिव जी का पूजन करना चाहिए। और जो भी महिलाएं हैं ना, वो अपना ध्यान रखें कि इस दिन क्या बाल धो सकती हैं अच्छे से। देखिए, जब भी आप पूजन करें, सब महाशिवरात्रि वाले दिन या फिर किसी भी देवताओं का पूजन किया जाता है, तो महिलाएं अपना जो सर है अच्छे से बाल वगैरह बांध के ही पूजन करती हैं, अच्छे से श्रृंगार करती हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन आप हो सके तो एक दिन पहले ही बेलपत्र लाके, बेलपत्र, भांग, धतूरे, फल, जैसे फल में जैसे बेर का फल, जो भी आपको फल मिल जाता है, मिठाई मिल जाती है, बताशे, मिश्री, जो भी पूजा सामग्री है ना, आपको एक दिन पहले ही ले आके रख लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि शिव शंकर जी को बेलपत्र और भांग, धतूरे, मदार, समी पत्र, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती है। तो उस दिन पड़ा है शिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। तो हो सके तो एक दिन पहले बेलपत्र, भांग, धतूरे, जितनी भी सामग्री है भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, वो ले आके आप पहले ही फ्रिज में रख ले। शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप हो सके तो अपने घर के मंदिर में आप पूजन करें। जो भी आपके घर में धातु के शिवलिंग हो या फिर किसी भी प्रकार के शिवलिंग हो, उनका अच्छे से अभिषेक करें। पूजा की सभी प्रकार की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं कि पूजा किस प्रकार से आपको करनी है। फिर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें, फिर अपने एक थाली तैयार करें, थाली में सभी सामग्री रख के और शिवालय जाए। शिवालय में जाके पूजा करने का बहुत ही अच्छा और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो हो सके तो जरूर से जरूर संभव है तो शिवालय जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखिए, महाशिवरात्रि का तो हमने सुबह में पूजन कर लिया। शाम के समय प्रदोष काल में आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना होता है। चार पहर की पूजा कैसे करते हैं, इसकी भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जाके देख लीजिएगा। देखिए, चार पहर की पूजा करी जाती है, तो बहुत सारे भक्त मुझ पे कमेंट आया है कि क्या मिट्टी के शिवलिंग के चार पहर में अलग अलग से बनाने की पूजा होती है, बना सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो प्रदोष काल में ये पूजन करें। प्रदोष काल में 6 से 9 और 9 से 12, 12 से 3, 3 से 7 के बीच में चार पहर की पूजा करने का समय निकला है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप संकल्प लिए हैं और नियम लिए हैं तो चार पहर की पूजा करें। तो एक सवाल आया था कि क्या हम 2 समय की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आप रात्रि में अगर सोना चाहते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल आप पूरी रात्रि का नियम ना लेके आप सिर्फ 2 समय का नियम लीजिए। 2 समय यानी कि प्रदोष काल में, और अगले दिन यानी कि 16 तारीख को सुबह में चौथे पहर की अभिषेक का आप नियम ले सकते हैं। शाम को पूजा करिए और रात्रि आप जागरण करिए, वहां दीप दिखा के जला के रख दीजिए। पूरी रात्रि दीपक जलनी चाहिए, जागरण ही माना जाता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप उसी प्रकार से अभिषेक करें और उनका विसर्जन कर दे। ये होगी एक। और अगर आप शाम को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं विधि विधान से, और अगले दिन अगर चाहते हैं कि उन्हीं पे आप पूजन करें, तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का शाम को पूजन करके आप तुरंत उनका विसर्जन कर दे। रात्रि पहर छोड़ना चाहते हैं तो कलश में दीपदान करके आप छोड़ दीजिए। सुबह में फिर से आप, जो कि देखिए, मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं ना, वो जल्दी गल जाते हैं, तो हो सके तो तुरंत उनका आप पूजन करें, तुरंत विसर्जन भी कर दें। अगले दिन फिर से सुबह हो सके तो फिर से शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर से आप पूजन करके फिर से विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, आपके पास
अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र की जगह पे देखिए अगर 2 बेलपत्र मिल जाते हैं तो आप उसको धो के दोबारा से आप यूज कर सकते हैं, पूजा में शामिल कर सकते हैं। देखिए जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है वो बेलपत्र पे लिख के या फिर बेलपत्र पे, जब हम बेलपत्र पे चंदन का तिलक या फिर ओम लिखते हैं तो वो चीज हमारे जो भी हमारे मन में जो भी हमारी मनोकामना है वो अपने मन में रखते हुए शिवलिंग पे हम स्पर्श करते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा ये मनोकामनाएं पूर्ण भगवान कर देते हैं। इस प्रकार से जब भी आप शिवालय जाते हैं तो क्या हमें वहां से फल या फिर जो भी मिठाइयाँ मिलती हैं आप ले आ सकते हैं। तो देखिए शिवलिंग पे चढ़ी हुई कोई भी फल फ्रूट कोई भी भोग सामग्री आपको ग्रहण नहीं करने होते हैं। अगर वहां पे आपको पुजारी पंडित जी या ब्राह्मण कोई आपको प्रसाद दे देते हैं तो वो आप अपने घर पे लाके उसको खा सकते हैं, अन्यथा आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराई हुई चीजें आपको भोग में अपने ग्रहण में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए हम घर पे भी पूजन करते हैं तो क्या घर पे हम पूजन करते हैं तो चढ़ाई हुई सामग्री हम खा सकते हैं, तो जी हाँ, आप शिवलिंग के पास जो भी आप जब पूजा अभिषेक करते हैं जो भी मिठाई भोग फल आप अर्पित करते हैं वो आप फल के में खा सकते हैं। अब जानते हैं कि कितने प्रकार के हमने व्रत करने होते हैं। अब क्या हम पहली बार ये व्रत कर सकते हैं? तो जी हाँ, महाशिवरात्रि पहली बार आप व्रत ये उठा सकते हैं। इस दिन से आप प्रदोष के भी व्रत शुरू कर सकते हैं। इसी दिन से प्रदोष के व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए कहा जाता है कि व्रत में जैसे मलमास 2 मास हो जाता है तो इस बार सीधा मार्च से पहले जो भी त्योहार होते हैं आप पहली बार कर सकते हैं। मार्च के बाद जो है ना 2 मास लग जाएगा हमारा, तो कोई भी आप व्रत पहली बार नहीं उठा सकते हैं। तो इस प्रकार आप पहली बार ये व्रत कर सकते हैं। देखिए व्रत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए व्रत जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह-सुबह हम घर पे पूजा करके मंदिर में पूजा करके और कुछ भक्त जन होते हैं ना जो चाय वगैरह पी के अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भक्त जो होते हैं पूरे दिन फलाहार पे या फिर जल पे रह के ये पूजन करते हैं, पूरी रात्रि व्रत रखते हैं। अगले दिन सुबह में विसर्जन करने के बाद पूजा सामग्री उठाने के बाद जो भी चौकी पे है उसके बाद अपना व्रत अनाज को ग्रहण करते हैं। कितने लोग जो है कितने भक्तजन है निराचार निर्जला रह के भी ये व्रत करते हैं। देखिए जो हमारे भोले भंडारी है हमारे शिव शंकर जी है ना, बहुत ही भोले होते हैं और वो जल्दी हमारी भक्ति से जल्दी सबसे जल्दी रीझ जाते हैं, हमें मन वांछित फलों की प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये व्रत कर लिया। और व्रत कितने प्रकार के होते हैं, व्रत में आप चाहे तो सुबह-सुबह शिवलिंग को पूजन करें, शाम को पूजन करें, आप चाहे तो शाम को जो प्रदोष काल में आप पूजन कर रहे हैं, उसमें भी आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए स्नान शाम को प्रदोष काल में आप स्नान करके आप अपने घर पे ये शिवलिंग की पूजन करें और फिर रात्रि में अगर जागना चाहे तो जागनी 4 पहर की आप पूजन कर सकते हैं और नहीं तो आप सो सकते हैं, आपका दीपक जलता रहना चाहिए। इस प्रकार से आप शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। देखिए जो भी सुहागिन महिलाएं हैं आप पूरा 16 श्रृंगार करके ही शिवलिंग यानी कि शिव जी की पूजा करें। माँ गौरा की जैसे अखंड की सुहाग की देवी कही गई है माता पार्वती, तो उनका भी विधि विधान से आप पूजन करें। माँ गौरा से सुहाग जरूर लीजिए। उस दिन सुहागिन महिलाएं अपना पैर में आलता वस्त्र जैसे काले और नीले रंग के छुड़ा के कोई भी वस्त्र धारण कर सकती हैं और विधि विधान से माँ गौरा का और शिवलिंग का और शिव भगवान का पूजन कर सकती हैं। इस प्रकार से देखिए महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल मैंने आपको विधि बताई हुई है, पूजा कैसे करनी है। सभी प्रकार की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।